हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 24 फरवरी को कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है। तो गणित के हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, अध्याय एक से लेकर अध्याय 14 तक के, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और इस बार भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों को जरूर करें। अध्याय 1 से प्रश्न आएगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और एचसीएफ ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अध्याय 1 में प्रश्न है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, 306 और 657 का, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। और अध्याय 1 से एक और प्रश्न आता है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिर्फ अध्याय 1 से 4 प्रश्न करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, 306 657 वाले क्वेश्चन है, और एक है अपरिमेय संख्या वाला। ये चारों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 2 में शून्य ज्ञात करने के क्वेश्चन आएगा, शून्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है अध्याय 2 में, द्विघात बहुपद बनाइए। उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और एक प्रश्न इसी में आता है, x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, या t² माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का एक प्रश्न और द्विघात समीकरण बनाने का एक प्रश्न। बस अध्याय 2 से सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अध्याय 3 में आएगा संगत और असंगत ज्ञात करना, जो एक टेबल हमने पढ़े हुए थे। टेबल के अनुसार संगत असंगत रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है, इससे एक विकल्प भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी आएगा। और उसके अलावा अध्याय 3 से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। या तो विलोपन विधि के क्वेश्चन आएगा या प्रतिस्थापन विधि का आएगा। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न पूछा जाता है। और एक आयु वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैकब की आयु, नूरी की आयु, सोनू की आयु। ये दो प्रश्न हैं, दोनों आयु वाले से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। बस अध्याय 3 में सिर्फ इतना ही करना है। और अध्याय 4 में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सवाल को करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है, एक मूल ज्ञात करने वाला आता है। अध्याय 2 में शून्य वाला आएगा, अध्याय 4 में मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आएगा। दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और इसके अलावा आते हैं विविक्ता ज्ञात करने वाला, जो करते हैं अपन d बराबर v² माइनस 4ac से। उसमें से k का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आता है। सिर्फ अध्याय 4 से इतनी आएगा। अध्याय 5 से n पद ज्ञात कीजिए, n पद ज्ञात कीजिए या an का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ n पद और an का मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना ही कर लो तो अध्याय 5 पर्याप्त है। जैसे क्वेश्चन है, n पद ज्ञात कीजिएगा, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन है, 3 8 13 18 का कौन सा पद 178 है। उसके अलावा दो प्रश्न और आते हैं, जैसे कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणा जाए। या इसी प्रकार के क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट किया। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है। सिर्फ अध्याय 5 से इतनी पढ़ना है। अध्याय 6 थेल्स प्रमेय आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो थेल्स प्रमेय का कथन आएगा या थेल्स प्रमेय सिद्ध करने की आएगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और इसका एक क्वेश्चन आता है, चित्र के अनुसार करते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अध्याय 6 में कुछ भी नहीं। उसके बाद है अध्याय 7 से हमारे पास में आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने का बहुत ही इजी प्रश्न आता है, कोई भी दो बिंदु दिए रहेंगे, उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके अलावा 3 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा, तो x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, जो बिंदु 7 1
3-5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन है जिसमें 10 इकाई इसका मात्रक दिया हुआ है। y का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। उसके अलावा एक संदेह वाला क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, संदेह सिद्ध करना है। एक वाला क्वेश्चन आ सकता है। और बस इसके अलावा 7.2 अपन को नहीं जानना, सिर्फ 7.1 से पर्याप्त क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको अपन कर सकते हैं। अध्याय 8 में पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जैसे sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, या इसी प्रकार का कुछ पूछ सकते हैं। और इसके अलावा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आता है। और इसके साथ में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा एक सवाल है √1 प्लस sin a 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a बराबर में सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अध्याय 9 से पूछा जाता है। सबसे पहले अवनमन कोण, उन्नयन कोण की परिभाषा पूछ सकता है। दृष्टि रेखा की परिभाषा पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बताते हैं। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। 9.1 का क्वेश्चन है, आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, उसको करिए ध्यान से। एक क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, ये पूछा जाता है। धरती पर एक मीनार खड़ी हुई है, धरती के एक बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अध्याय 10 से प्रमेय 10.2 पूछी जाती है, बहुत ही आसान प्रमेय। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये पूछा जाता है। या जो हमारे पास विकल्प में दिए हैं वहां 2 नंबर में पूछे जाते हैं, त्रिज्या का मान ज्ञात करना। जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 दिया है, तो PQ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें से 2 समकेंद्री वृत्त वाला क्वेश्चन आता है जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती है। और एक और क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस अध्याय 10 से इतना ही करना है। अध्याय 11 से पूछा जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन आता है। इसमें प्रश्न जरूर आता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें त्रिज्या का मान दे देगा और थीटा का मान दे देगा, उससे हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या थोड़ा सा हमने चेंज किया क्वेश्चन, तो एक घड़ी वाला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो पूछा जाता है। या एक और क्वेश्चन है छतरी वाला, एक छतरी में 8 ताने हैं, तो एक ताने को टोटल अपन 360 में 8 का डिवाइड करके त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। त्रिज्या का मान दिया है 45 सेंटीमीटर, वाला क्वेश्चन आता है छतरी वाला। और एक घोड़ा वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक घोड़ा वाला क्वेश्चन हमने पढ़े थे। उसके अलावा अध्याय 12 में 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर पहले इंपॉर्टेंट है। 2 घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें लंबाई दोगुनी हो जाती है, हमने पढ़े थे घन और घन मिलेंगे खराब बनेगा, लंबाई दोगुनी हो जाएगी। लंबाई का मान 8, चौड़ाई और ऊंचाई 4 और 4 रहेगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, दवा की एक कैप्सूल बेलन के आकार की है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको बात ध्यान से करें, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके अलावा 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यहाँ से एक प्रश्न आता है। और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4,
एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान से करिएगा। उसके अलावा अध्याय 13 में माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है। प्रत्यक्ष विधि पूछी जाएगी, डायरेक्ट आप लोग प्रत्यक्ष विधि से करिएगा। उसके अलावा अध्याय 14 में एक जो हमने करे थे, रेशमा और संगीता खिलाड़ी हैं, उनसे मेल जीतने या नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी, वहां से एक प्रश्न आता है। और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5वां, P बराबर 0.05 है, तो PE नहीं बराबर ज्ञात कीजिए। तो इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, 0.95 उत्तर आता है इसका। एक वो क्वेश्चन आता है। या तो अगला प्रश्न इसमें रहेगा, एक थैले में इतनी लाल गेंद है, नीली गेंद है, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता। वहां से बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पासा वाला प्रश्न जरूर आता है, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अभाज्य संख्या हो, विषम संख्या हो। और पासा वाले यदि नहीं आया तो एक ताश के पत्ते वाला पूछा जाता है। ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और इसी प्रकार से जैसे किसी कारण से 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिला दिए जाते हैं, 1401 का क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से पूछा जाएगा। सिर्फ इतने 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों को आप लोग यदि ध्यान से कर लेते हैं तो इसमें से लगभग 15 से 16 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो बेस्ट ऑफ लक, कल के पेपर के लिए सभी का पेपर बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।